बुलेटिन में खुश आमदीद। निगरां हुकूमत ने अवाम को रिलीफ के लिए पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए कमी की। अवाम कहते हैं कि जब कीमत में इजाफा करना होता है तो दिल खोल कर करते हैं, लेकिन जब कमी करनी पड़ी तो सिर्फ 8 रुपए की कमी। और ओएमसी और डीलर्स मार्जिन के बाद हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर फ्रेट मार्जिन भी बढ़ा दिया। बात करेंगे अपने नुमाइंदे अलीम मलिक से। अलीम, कितना मार्जिन बढ़ाया? जी, गुज़श्ता रात जो हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल किया है, उसमें हुकूमत ने जो पेट्रोल और डीजल पर फ्रेट मार्जिन भी बढ़ा दिया है। इसके साथ साथ ओएमसी और डीलर मार्जिन भी बढ़ा दिया गया है। तो ये ओएमसी मार्जिन, डीलर मार्जिन और जो फ्रेट मार्जिन है, ये तीनों बढ़ा दिए गए हैं। डीजल पर जो फ्रेट मार्जिन है वो 1 रुपए 78 पैसे फी लीटर बढ़ा दिया गया है, जबकि पेट्रोल पर जो फ्रेट मार्जिन है वो 16 पैसे फी लीटर बढ़ा दिया गया है। डीजल पर फ्रेट मार्जिन अब 80 पैसे फी लीटर हो चुका है, जबकि जो पेट्रोल है, पेट्रोल पर फ्रेट मार्जिन 5 रुपए 53 पैसे फी लीटर कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो ओएमसी और डीलर्स हैं, वो डीलर मार्जिन में भी तकरीबन 88 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त जो टैक्सेस की अगर हम बात करें तो हुकूमत जो डीजल पर 65 रुपए 70 पैसे फी लीटर टैक्सेस और मार्जिन वसूल कर रही है। डीजल पर 50 रुपए की लेवी वसूल की जा रही है, जबकि ओएमसी मार्जिन जो है वो 7 रुपए 8 पैसे वसूल किया जा रहा है। डीजल पर इस वक्त जो डीलर मार्जिन है वो 7 रुपए 41 पैसे से बढ़ाकर 7 रुपए 82 पैसे फी लीटर कर दिया गया है, जबकि जो सेल्स टैक्स की शरह है वो 0 है। पेट्रोल की अगर हम बात करें तो हुकूमत पेट्रोल पर इस वक्त 80 रुपए 29 पैसे फी लीटर टैक्सेस और मुख्तलिफ मार्जिन जो है वसूल कर रही है, जिसमें जो पेट्रोलियम लेवी है उसकी शरह 60 रुपए फी लीटर है, जबकि जो तेल कंपनियों का मार्जिन है वो 6 रुपए 47 पैसे से बढ़ाकर 6 रुपए 94 पैसे फी लीटर कर दिया गया है। जबकि इसी तरह जो डीलर्स मार्जिन है उसमें भी इजाफा करके 7 रुपए 41 पैसे से बढ़ाकर 7 रुपए 82 पैसे फी लीटर कर दिया गया है, जबकि ये जो दोनों मसनूआत हैं कॉमन कंज्यूमर के बाद अब फ्रेट मार्जिन भी बढ़ा दिया गया। बहुत शुक्रिया अलीम मलिक। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद ट्रांसपोर्ट किराए कम न हुए हैं। बाबर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी बाबर। जी हाँ, पंजाब की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और वफाकी दारुल हुकूमत की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बिल्कुल बेहिसी की रवायती का मंजर पेश कर रही है। कोई किसी किस्म के इकदाम ना करने का हुकूमत की जानिब से जो इकदाम किए गए, 8 रुपए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का, उसका कोई फायदा सिरे से किसी को नहीं पहुंचा। कराची, लाहौर, मुल्तान और मुल्क भर के दीगर शहरों की आमदोरफ्त जो बड़ी ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर कोई किसी किस्म की एक रत्ती बराबर भी कमी नहीं की कि उल्टा 2-2, 3-3 रुपए इजाफे की इतलाती मसूल हो रही है। 7,000 कराची और 2900 लाहौर और 3,000 यूं इस तरह के किरायों में इजाफा। और रावलपिंडी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से कोई चेकिंग नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की हदूद में आने वाले ट्रांसपोर्ट अड्डों पे भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से अशिया खुर्दोनोश की कमी के लिए भी कोई इकदाम सिरे से नजर नहीं आ रहे। पंजाब और वफाकी हुकूमत तो अवाम को रिलीफ देने के लिए तैयार है, लेकिन ये रिलीफ जो है बीच में आके लटक गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। पेट्रोल तो सस्ता हो गया, लेकिन ओगरा ने एलपीजी महंगी कर दी। 20 रुपए 86 पैसे फी किलो इजाफे के बाद एलपीजी की नई कीमत 260 रुपए 98 पैसे फी किलो हो गई। एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 246 रुपए 15 पैसे का इजाफा हुआ। घरेलू सिलेंडर अब 3079 रुपए 64 पैसे का मिलेगा। ओगरा ने गुज़िश्ता माह भी एलपीजी की फी किलो कीमत में 38 रुपए से जायद का इजाफा किया था। बाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की मियांवाली में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। कहते हैं पुलिस एहलकारों ने बहादुरी से लड़ते हुए दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया। पुलिस के बहादुर जवानों ने 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। हम शहीद पुलिस एहलकार हारून खान को खिराज अकीदत और उनके बुलंद दर्जात के लिए दुआगो हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। सरफराज बुगटी ने कहा, मुल्क दुश्मन पाकिस्तान में अमन और तरक्की को सपुर्द करने के लिए दरपे हैं। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयां हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। हम खबर आपको दें तुर्किया से, जहां पे दारुल हुकूमत अंकारा में धमाका हुआ है और तुर्किया वजारत दाखिला के बाहर ये धमाका हुआ है और फायरिंग का वाक़या भी पेश आया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में ये धमाका हुआ है। ये धमाका बताया जा रहा है कि तुर्किश कैपिटल अंकारा में हुआ है और ये पार्लियामेंट और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर अफेयर बिल्डिंग के करीब हुआ है। और ये भी बताया जा रहा है कि काफ़ी अरसे बाद ये जो है समर रिसेस के बाद पार्लियामेंट ने आज खुलना था, लेकिन धमाका हुआ है। इसके बाद फायरिंग का वाक़या भी पेश आया है और साथ ये भी बताया जा रहा है
کہ एक कमर्शियल व्हीकल थी कि जो वहाँ के करीब जा रही थी जहाँ के वो धमाका हुआ है इंटीरियर मिनिस्ट्री के करीब, और ये भी बताया जा रहा है कि किसी दहशतगर्द ने भी अपने आप को उड़ाया है। तो इस वक्त मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं इस धमाके की नौयत के हवाले से, लेकिन तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में धमाका हुआ है और बताया जा रहा है कि धमाके के बाद फायरिंग भी आई है, फायरिंग का वाक़या भी पेश आया है। तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में धमाका सुना गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पार्लियामेंट और तुर्किया वजारत दाखिला के बाहर धमाका और फायरिंग हुई है, जबकि पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ा पर पहुंच चुकी है। तुर्किया की पार्लियामेंट का आज मौसम गर्मा की छुट्टियों के बाद पहला इजलास होना है। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी इजलास का शेड्यूल तब्दील, इजलास 3 अक्टूबर के बजाय कल होगा। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी इजलास में अस्करी और दीगर हुक्काम शिरकत करेंगे। इजलास में पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का फैसला किया जाएगा। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी शुरा को मुल्की सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर गौर के साथ अहम नुकात पर अमल दरामद का जायजा भी लिया जाएगा। चारों निगरान सूबाई वज़राए आला को भी इजलास में मदऊ किया गया है। इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आला GB और चारों IGs भी शरीक होंगे। 12 रबीउल अव्वल को दहशतगर्दी के वाक़यात ख़वारिज के मज़मूम अज़ाइम ज़ाहिर करते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की दौरा कोयटा पर गुफ्तगू, कहा रियासत सिक्योरिटी फोर्सेस को मजबूत कौम की हिमायत हासिल है। दहशतगर्दों, सरपरस्तों और सहूलतकारों को बख्शा नहीं जाएगा। दहशतगर्दी की लानत जड़ से उखाड़ फेंकने तक आराम से नहीं बैठेंगे। आर्मी चीफ को मुस्तूंग और जोब हमलों पर ब्रीफिंग, शहदा के इसाले सवाब के लिए फातह ख्वानी की गई। आर्मी चीफ का CMH कोयटा का दौरा, मस्तूंग वाक़े के जख्मियों अहले खाना से मुलाकात की। वेलकम बैक। अपडेट आपको करें अंकारा से, जहां तुर्किया वजारत दाखिला और पार्लियामान के बाहर धमाका और फायरिंग हुई है। 2 पुलिस एहलकार जख्मी बताए जा रहे हैं। पुलिस की भारी नफरी जाए वकुआ पर इस वक्त मौजूद है। बताया जा रहा है कि 2 दहशतगर्दों ने वजारत दाखिला की इमारत के बाहर धमाका किया। दोनों दहशतगर्द गाड़ी में आए थे। एक दहशतगर्द ने खुद को इमारत के गेट पर धमाके से उड़ाया, दूसरे दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया। मस्तूंग खुदकुश धमाके के खिलाफ कोयटा समेत सूबे के दीगर शहरों में शटर डाउन हड़ताल की जा रही है। जुमे को खुदकुश हमले में 60 अफराद ने शहादत पाई, 100 से जायद जख्मी हुए। ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मंजूर अहमद। मस्तूंग के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल जारी है। इस वक्त मैं कोयटा के लियाकत बाजार में मौजूद हूँ। लियाकत बाजार में मुकम्मल तौर पर दुकानें बंद हैं। ना सिर्फ लियाकत बाजार बल्कि जिना रोड, शाहराह इकबाल समेत दीगर जो अहम शाहराएँ हैं, यहाँ पर तमाम तर दुकानें जो है और तिजारती मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद हैं और शटर डाउन हड़ताल की जा रही है। इसी तरह कोयटा के अलावा बलूचिस्तान के दीगर शहरों में भी सानिया मस्तूंग के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल की जा रही है, जिनमें जाफराबाद, कलात, सूराब, खुजदार, मस्तूंग और दीगर इलाके शामिल हैं। मुकम्मल तौर पर दुकानें जो है वो बाज़ारों में बंद हैं और कारोबार जो है वो मुअत्तल है। कोयटा समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में जो है वो मस्तूंग वाक़े के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे भी किए जाएंगे। CTD की जानिब से इस वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। जो खुदकुश हमलावर है उसके DNA के लिए जो है अज़ा को कलेक्ट कर लिया गया है, जिन्हें जल्द जो है वो DNA के लिए भेजा जाएगा ताकि उसकी शिनाख्त की जा सके। जी, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी के इजलास का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है। बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक से। जी बताइए अजहर, अब कब होगा इजलास? जी, निगरान वज़ीर आज़म की सदारत में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास अब बुध को होगा। एपेक्स कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म ने कॉल किया है। इस इजलास में सिविल और अस्करी हुक्काम शिरकत करेंगे। इजलास में सरमायाकारी के हवाले से इक़दाम का जायजा लिया जाएगा। ज़राअत, मादनियात, बनाई और IT से उनकी अप्रूवल दी जाएगी, जबकि जो कमेटियां हैं वो एग्जीक्यूटिव कमेटी की रिपोर्ट भी और सिफारिशात भी इस इजलास में पेश की जाएंगी। बहुत शुक्रिया अजहर फारूक। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की अहम कामयाबी, रवा माली साल के पहले 3 माह में हदफ से भी ज्यादा टैक्स इकट्ठा कर लिया। जुलाई से सितंबर मुकर्ररा टैक्स हदफ से 64 अरब रुपए इजाफी जमा किए गए। तर्जुमान FBR ने बताया 3 माह में 1977 अरब रुपए का टैक्स हदफ था और 2041 अरब रुपए का टैक्स जमा हुआ। सिर्फ सितंबर में 884 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ। सितंबर 2023 में टैक्स हदफ 799 अरब रुपए था। अब तक 18,90,000 इनकम टैक्स गोशवारे जमा हो चुके हैं।
इनकम टैक्स गोशवारे जमा ना कराने वालों के लिए FBR से बड़ा रिलीफ आ गया। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 1 माह की तौसी कर दी गई। इनकम टैक्स गोशवारे 31 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं। मुल्क भर में FIA का हुंडी हवाला के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। FIA का कहना है 6 हफ्तों के दौरान 172 कार्रवाइयों में 239 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। जुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी जुल्करनैन। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 1.5 माह के दौरान KP जोन ने 101, लाहौर जोन ने 15, गुजरांवाला 24, फैसलाबाद 21, मुल्तान जोन ने 19 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। इसी तरह इस्लामाबाद जोन ने 11, कराची जोन ने 22, हैदराबाद और बलूचिस्तान जोन ने 13 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। और छापों के दौरान मजबूरी तौर पर 66 करोड़ 16 रुपए से ज्यादा मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी जो है वो बरामद की गई है, जबकि 2,78,714 अमरीकी डॉलर हैं। 12 करोड़ रुपए से ज्यादा की ये रकम है। जबकि ये भी बताया गया है कि 45 करोड़ 68 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपए जो हैं वो भी बरामद किए गए हैं। छापों के दौरान मुतअद्दिद प्लाजों और दुकानों को सील किया गया है। जो बगैर लाइसेंस करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस थे उनके खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने जल्द अज जल्द नए इंतखाबात कराने का मुतालबा दोहरा दिया। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, चारों तरफ तबाही और बर्बादी है। हुक्मरान कहते हैं हम जिम्मेदार नहीं। चारों तरफ एक तबाही, एक बर्बादी। अनवारुल हक कहते हैं मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं भी जिम्मेदार नहीं हूँ। इमरान खान कहते हैं कि मैं भी जिम्मेदार नहीं हूँ। नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैं भी जिम्मेदार नहीं हूँ। जरदारी साहब कहते हैं मैं भी जिम्मेदार नहीं हूँ। ठीक कहते हैं, वो जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार आप लोग हैं। वोटर जिम्मेदार है जो ऐसे लोगों को वोट देते हैं कि इख्तिदार तक पहुंचने के बाद उनका एक ही काम है अपनी प्रॉपर्टीज में इजाफा करना। आप एक पुराने घसे पिटे निजाम की चौकीदारी कब तक करते रहेंगे? जल्द अज जल्द इलेक्शन करके इख्तियारात अवाम के मुंतखब लोगों के हवाले करें। MQM पाकिस्तान आज मलीर कराची से जलसे से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेगी। मुस्तफा कमाल कहते हैं ऐसे ही जलसे 29 टाउन में होंगे। पाकिस्तान के 29 टाउनों में से एक टाउन का जलसा है। ऐसे इंशाअल्लाह MQM 29 जलसे करेगी शहर में। जो तमाम सिंध भर से लोगों को जमा करके पार्टीज जलसा करती हैं, मलीर टाउन के लोगों का इतना बड़ा जलसा होगा कि हम इंशाअल्लाह ताला उन जलसों को मात देंगे। तो खुद आएंगे। मलीर के टाउन के लोगों ने इलेक्शन की डेट आने से पहले MQM के हक में फैसला दे दिया है। कराची में 22 MNA की सीट पर हर रंग, नस्ल, जुबान का जो इलाका है वहां से MQM अपना कैंडिडेट खड़ा कर रही है। शहर को जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान की हुकूमत को इंशाअल्लाह ताला इस शहर से ही चलाया जाएगा। आइंदा आने वाले दिन मजलूमों के दिन है, MQM पाकिस्तान के दिन है और इस शहर से मसाइल के खात्मे के दिन है। एक बार फिर आपको अपडेट करें, तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में धमाका हुआ। वजारत दाखिला के बाहर और पार्लियामान की इमारत के बाहर धमाका हुआ। फायरिंग का वाकया पेश आया है। 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुलिस की भारी नफरी जय वक़ूअ पर पहुंची। बताया जा रहा है कि 2 दहशतगर्दों ने वजारत दाखिला की इमारत और पार्लियामान के बाहर धमाका किया। दोनों दहशतगर्द गाड़ी में आए थे। एक दहशतगर्द ने खुद को इमारत के गेट पर धमाके से उड़ाया, जबकि दूसरे दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया है। मजीद भी आपको इस हवाले से आगाह करते रहेंगे। तुर्किया के वजारत दाखिला के बाहर धमाका और फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। पुलिस की भारी नफरी जय वक़ूअ पर पहुंची है। 2 दहशतगर्दों ने वजारत दाखिला की इमारत के बाहर धमाका किया। दोनों दहशतगर्द गाड़ी में आए थे। एक दहशतगर्द ने खुद को इमारत के गेट पर धमाके से उड़ाया, दूसरे दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया। 2 दहशतगर्द हमलावर हुए हैं अंकारा में, तुर्की के दारुल हुकूमत में, और बताया जा रहा है कि वजारत दाखिला और पार्लियामान की इमारत के बाहर ये धमाका हुआ है और 2 पुलिस एहलकार इस वाक़े में जख्मी बताए जा रहे हैं। 2 दहशतगर्द एक गाड़ी में सवार होकर यहाँ पे आए थे। एक दहशतगर्द ने खुद को इमारत के गेट पर धमाके से उड़ाया, जबकि दूसरे दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया है। तुर्किया के हुक्काम का ये कहना है। तुर्किया वजारत दाखिला के बाहर धमाका हुआ है, फायरिंग का वाक़या पेश आया है। 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं।
तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में पार्लियामेंट और वजारत दाखिला के करीब धमाका हुआ है और तुर्क वजारत दाखिला की जानिब से बताया गया है कि 2 दहशतगर्दों ने वजारत दाखिला की इमारत के बाहर धमाका किया है। एक दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ाया, ताहम दूसरे को हलाक कर दिया गया। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। महंगाई के सताए लोग इतवार बाजार का रुख कर रहे हैं, लेकिन पेट्रोल की कीमत में कमी और डॉलर को ऊंची परवाज से रोकने के बावजूद कीमतों में कमी नहीं लाई जा सकी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फैजुल्लाह खान इतवार संडे बाजार में मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी फैज। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची में एक बचत बाजार जो इतवार को लगता है। इस बाजार के हवाले से दावा किया जाता है कि यहाँ पर मिलने वाले सब्जियाँ, फल और दीगर अशिया आम मार्केटों से सस्ते नरखों पे मिलती हैं। कमिश्नर कराची की जानिब से जो फहरिस्त जारी की गई है वो भी यहाँ पर तकरीबन हर दुकान पर आवेज़ा है। शहरियों का कहना है कि इस फहरिस्त में एक मसला ये है कि यहाँ पर दर्जा अव्वल, दोम, सोम मुख्तलिफ़ किस्म की फलों की और सब्जियों की कीमतें लिख दी जाती हैं और जब आप ख़रीदने जाते हैं तो सिर्फ आपको दर्जा अव्वल की कीमत पर अशिया जो है वो मिलती हैं। शहरियों का एक गिला यह है कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में जो कमी हुई है उसके असरात वो कह रहे हैं कि ऐसे बाज़ारों में नज़र नहीं आते। जिन चीज़ों की कीमतों में दुकानदारों ने इजाफा कर दिया होता है उसे वापस नहीं लाया जाता। शहरियों का कहना है कि बचत बाज़ारों की तादाद में इजाफा किया जाए और जो आम बाज़ार लगे होते हैं अशिया खुर्दोनोश के, जो आम मार्केटें मुख्तलिफ़ इलाकों में हैं, वहाँ पर भी कीमतों का तयन करने और कीमतों में कमी करने की कोशिश की जाए। जी। इस्लामाबाद के सस्ते बाज़ारों में खाने पीने की अशिया महंगी, महंगाई के बायस शहरियों का जीना महाल, मेहनत कश और मजदूर तबके के मसाइल में इजाफा। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जहांगीर असलम से। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की एक सस्ते बाजार में मौजूद हूँ। लोग आते हैं घरों से चीज़ों को खरीदने के लिए, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई की वजह से लोगों का जीना महाल हो गया है। एक मजदूर मेरे पास मौजूद है, उनसे बात करना चाहेंगे क्या खरीदने आए हैं यहाँ। हुकूमत से हम दरख्वास्त करते हैं कि महंगाई पे जो है ये गरीब तबके के लिए कोई ऐसी फंड मुयसर करे कि गरीब तबके के लोग जो है ये चीज़ें खरीद सके। 1 किलो टमाटर से 2 किलो टमाटर से कोई ज़्यादा नहीं खरीद सकता। प्याज मैंने खरीद लिया है 560 रुपए किलो दड़ी है। 130 रुपए प्याज की कीमत है, टमाटर 100 रुपए किलो है, आलू 100 रुपए से जायद किलो है। लोगों का कहना है कि हम किधर जाएं इन जो अखराजात को देखकर। जी। लाहौर में सब्जियों की कीमतें बेलगाम हैं। आलू, प्याज, टमाटर भी 100 रुपए फी किलो में दस्तयाब नहीं। अदरक 1600 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। मार्केट में सब्जियों के क्या रेट्स हैं, जानते हैं नुमाइंदा सिद्रा गयास से। जी सिद्रा। इस वक्त मैं लाहौर की सब्जी मार्केट मक्का कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ पर सब्जियों की कीमतों में रोज़ की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। प्याज जो कि हर घर की ज़रूरत है उसकी कीमत 80 से 120 रुपए फ़ी किलो है। टिंडे जो हैं वो 250 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। कद्दू जो है वो 80 से 120 रुपए फ़ी किलो में दस्तयाब है। टमाटर भी 100 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक की बात करते हैं, अब उसकी कीमत 1400 से 1600 तक जा पहुँची है, जो कि बहुत ज़्यादा है। शहरी जो है वो इस बढ़ती कीमत पर बहुत ज़्यादा हुकूमत नाला दिखाई देते हैं। उनका ये कहना है कि हुकूमत रोज बरोज बढ़ती सब्जियों की कीमतों को कंट्रोल करे ताकि गरीब आवाम को भी रिलीफ मिल सके। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। देखते रहिए ARY न्यूज़।